नमस्कार, मैं हूं अनुपम वी कपिल। एबीपी के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 आ गया है, उसका टोटल 10 है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और आप सबके जीवन के अंदर भी जैसे सूर्य जो हैं हम सबके लाइफ के अंदर उमंग लेकर आते हैं और नए जो पत्ते भी आते हैं, पतझड़ का तो मौसम होता ही है, नए लीव्स भी आते हैं और बुरे कर्म भी श्रेड हो जाते हैं, क्योंकि 2025 जो साल गया है बहुत ही कठिन था। 9 साल का वाइब्रेशन था, 9 नंबर हाईएस्ट वाइब्रेशन होता है और 9 साल में जो जो हुआ वो पीछे जा चुका है। तो अब हमें एक नए होप से, नई उमंग से, नई तरंग से, नई एनर्जी से इस ईयर को वेलकम करना है, क्योंकि ये सूर्य का साल है। टोटल है 10 नंबर है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द नंबर ऑफ एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स। और ये मेरे किताब में जो लिखा है इस साल के बारे में, एक लाइन बताता हूँ। पाइथागोरस जो कहते हैं इसके बारे में, जिनको फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी कहा गया है, वो कहते हैं इट इज़ द मोस्ट सेक्रेड नंबर इन इंडियन फिलॉसफी। 10 इज़ द नंबर ऑफ कर्मा, वायरलिटी, प्रोफेसी एंड मैजिकल पावर्स। ये इस किताब में, मेरी किताब में लिखा है। लेकिन ये हम आपका जो फोरकास्ट है इसके अंदर क्या विशेष है जो हम करने वाले हैं, जो सब दूसरे लोगों से अलग है। आपको ये बताना चाहता हूँ, 2019 में एबीपी न्यूज़ पर ही पहली बार भारत के इतिहास में हमने जो अंक विद्या यानी कि न्यूमरोलॉजी से जो एनुअल फोरकास्ट दिए थे वो बेस थे एनुअल नंबर पे। और क्योंकि फेट नंबर पे जो प्रेडिक्शंस करते हैं वो सरासर गलत हैं और उनका कोई अधिकार न्यूमरोलॉजी के टेक्स्ट में कहीं भी नहीं है। ये मनगढ़ंत फोरकास्ट है, क्योंकि उस फोरकास्ट के हिसाब से 1, 10, 19, 28 पे कोई भी पैदा हो जाए तो उसको फेट नंबर 1 कहेंगे और सभी लोगों को एक जैसे फोरकास्ट किसी भी महीने में, किसी भी साल में पैदा हुए, ये तो अनसाइंटिफिक बात है। हमने जो प्रोसीजर फॉलो किया है, जो कि पूरी इंडस्ट्री ट्रेंड को अभी फॉलो कर रही है, जो मैंने सेट किया है, वो है आपका जो पर्सनल डे है, मंथ है, आप ईयर छोड़ दो बर्थ ईयर को, उसको करंट ईयर से जोड़िए। जैसे 2026 का टोटल हुआ 10 का सिंगल नंबर हुआ 1, तो आप सब लोग एक नंबर याद रखिए कि ये यूनिवर्सल ईयर 1 है, ये पर्टिकुलर ईयर। इसमें हमें अपना खाली बर्थ मंथ और बर्थ डे, नॉट ईयर, बर्थ डे को जोड़ना है। जैसे अगर आपका टोटल है, सपोज 1 जनवरी को पैदा हुए हो आप बर्थ ईयर को भूल जाइए, तो आप 1 + 1 प्लस 2026 का जो टोटल है उसका भी टोटल 1 है। 1 + 1 + 1 यानी कि 3 हुआ, जो कि हुआ आपका पर्सनल ईयर नंबर या एनुअल नंबर 3। तो इस तरीके से आप एनुअल नंबर को कैलकुलेट करते हैं। और अब हम आपको इस ईयर के बारे में, ईयर नंबर, एनुअल नंबर 1, 2, 3, 9 तक जो हैं, 9 ही नंबर होंगे इसके अंदर, इसके बारे में आपका फल बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ ये सूर्य का साल विशेष क्यों है। क्योंकि टोटल जब हम करते हैं 1 जनवरी 2026 को टोटल 3 आ गया, हमें 2 चीज़ देखने हैं। जो 1 आया है वो दिन का टोटल है, जब नया साल ग्रेगोरियन न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, और 3 टोटल है। तो फर्स्ट नंबर अश्विनी नक्षत्र का होता है, मेष राशि में होता है, सूर्य की उच्च की राशि। और तीसरा नंबर 1 + 1 + 2026 का जो टोटल 3 आया, वो 3 नंबर जो है, तीसरा नंबर कृतिका नक्षत्र का है। कृतिका नक्षत्र सूर्यदेव का नक्षत्र है, इसलिए इस पर्टिकुलर ईयर में हम सबको सूर्यदेव की रोज पूजा करनी चाहिए। बाकी तो आपको उपाय बता ही रहा हूँ, लेकिन हर नंबर के लिए सूर्यदेव की पूजा करना आपको एक वरदान से कम नहीं होगा। अगर आपका एनुअल नंबर 1 है तो ये मान लीजिए सूर्य भगवान के वाइब्रेशंस पूरी तरह एक्टिव रहेंगे। इस साल के अंदर आपको नए अवसर ज़रूर मिलेंगे। क्या नहीं करना है, खाली नहीं बैठना, अपॉर्चुनिटी आएगी, सबसे पहले उसको छीन लेना है, ग्रैब करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी। जनवरी से लेकर मार्च का पीरियड, इस पीरियड में आपका सूर्य जो है थोड़ा पीड़ित रहेंगे, तो आपको पहले 4 महीने जो बैटिंग है, ऐसा नहीं आते ही सिक्सर मारना शुरू कर दिया,
थोड़ा सा पिच को स्टडी करो, वाइब्रेशंस को अब्जॉर्ब होने दो और आप निश्चित ही बहुत अच्छा करोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको टिप देना चाहता हूँ मैं, कि जो आप इम्पॉर्टेंट काम करना चाहते हो, सक्सेस का क्वोशंट बढ़ाना चाहते हो, तो 11:30 से 12:30 का समय आपके लिए विशेष है। सुबह उठ के सूर्य पूजा तो ज़रूर करना है, और पहले शिव जी की पूजा और फिर सूर्यदेव का दर्शन, क्योंकि सूर्यदेव के दर्शन के बिना महादेव जी प्रसन्न नहीं होते हैं, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र का चांट करना आपके लिए बहुत भाग्य को उज्जवल करेगा। एनुअल नंबर 2 यानी कि चंद्र का नंबर है ये। चंद्र ही आपके किस्मत का फैसला करेंगे। जैसे कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन जो अंधेरे 15 दिन उजाले, अमावस भी होती है, पूर्णिमा भी होती है, और वैसे ही ज़िंदगी में आपके इस साल के अंदर अमावस भी होगी, पूर्णिमा भी होगी। इसलिए घबराना मत, क्योंकि चंद्र यानी कि मन का कारक और इमोशंस का कारक, तो इसलिए बहुत ही उतार चढ़ाव वाला साल रहेगा ये। अकेला तो आपको इस साल में रहना ही नहीं है। आपको जो भी काम करते हैं पार्टनरशिप के अंदर करना है, कोऑपरेशन से करना है, और जो भी दिमाग में चीज़ आ जाती है, भाव में इमीडिएटली आवेश में आके आपको अपना थॉट्स को प्रकट नहीं करना, इससे आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसी को चाहते भी हो दिल से तो उसको अच्छी तरह परखें, क्योंकि डायरेक्टली मत कहना किसी को आई लव यू वेरी मच या लव एट फर्स्ट साइट, क्योंकि ये घातक हो सकता है। और मुसीबत आ जाती है तो छुटकारा कैसे पाएं? आपको शंख दान करना है सोमवार के दिन में, दूध का भी दान कर सकते हो और शिवलिंग पे दूध चढ़ा सकते हो। लेकिन आपको एक राज की बात बताऊं, सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है दुर्गा जी की पूजा करना। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको बताना चाह रहा हूँ एनुअल नंबर 2 के लिए, ये जो मून स्टोन है, ये चांदी में इसी उंगली में लेफ्ट हैंड में पहनना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो है वो चंद्र का है और उसमें चांदी ही पहनी जाती है, और सोना सिर्फ राइट हैंड में पहनना चाहिए। और इस स्टोन की खासियत मालूम है क्या है? ये अगर आपको कोई आपका लवर या फ्रेंड गिफ्ट करे तो सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। सोमवार के दिन पहनना होता है इसको, शुक्ल पक्ष के सोमवार में। एनुअल नंबर 3 यानी कि बृहस्पति का इन्फ्लुएंस आ गया, गुरु का। और गुरु का इन्फ्लुएंस क्या है? द ग्रेटर फॉर्च्यून कहते हैं, जो आपके किस्मत के अंदर एक्सपेंशन लेकर आता है। सब कुछ वरदान जो है गुरु देने के लिए बैठे हैं। अब इसमें गुरु में कौन होते हैं? आपके टीचर्स भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, खास करके फादर। तो फादर से कोई भी काम जब करने आप जा रहे हैं, उनके पैर छुएं, उनके ब्लेसिंग्स लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, ये पर्टिकुलर ईयर इतना अच्छा है, सेलिब्रेशंस हैं, जॉय है, इवेंट्स हैं, पार्टिंग है, सोशलाइजिंग है, क्योंकि पिछला साल आपके लिए मुझे मालूम है अच्छा नहीं था, डिफ़िकल्ट ईयर था। इस पर्टिकुलर ईयर में वो सारी कसर तो बृहस्पति पूरी कर देंगे। धर्म यात्रा भी होगी, और धर्म यात्रा करनी भी चाहिए आपको। और कहाँ करनी चाहिए? जहाँ विष्णु जी के मंदिर हैं, चाहे वृंदावन हो, गुरुवायूर हो, बालाजी हो, इनमें से कोई भी मंदिर जो है आपका दिशा, अगर ईस्टर्न डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग है सूर्य का, तो आपको ईस्टर्न साइड के मंदिर, जगन्नाथपुरी। अगर वेस्टर्न साइड स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट के अंदर, सूर्य जो है तुला राशि में या कुंभ राशि के अंदर, तो द्वारकाधीश जाइए। और अगर दक्षिण दिशा, वर्गो, टॉरस, इनके अंदर अगर आपके सूर्य स्ट्रॉन्ग है तो आपको दक्षिण भारत जाना चाहिए। मैं तो कहूँगा जनवरी से मार्च तक का जो पीरियड है, ये थोड़ा सा बृहस्पति क्योंकि वक्री भी होंगे, तो इसलिए ये यात्रा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, इसको चूकना मत। अब एनुअल नंबर 3 के लिए करियर के हिसाब से फरवरी, मार्च, मई, नवंबर ये इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं, डेवलपमेंट्स होंगे। लेकिन मेरे ओपिनियन में जो अच्छे जो फल हैं आपको, वो सितंबर और नवंबर महीने में ज़रूर मिलेंगे। और उसका कारण ये है कि तब तक बृहस्पति की स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाएगी,
और जो मंगल की स्थिति है जो आपके नंबर के लिए 3 नंबर के लिए 9 नंबर का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, मंगल भी पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन जब इतना कुछ अच्छा चल रहा है तो आपको अपने खान पान पे बहुत ज़्यादा केयर रखना है। और रंग क्या पहनना है इस पर्टिकुलर ईयर में, पीला तो है ही, गेरुआ कलर का कपड़ा भी जो है वो सैफरन का प्रयोग भी कर सकते हो और सैफरन कपड़ा जो है वो पहनना भी चाहिए। इसमें रोज़, एम्बर, रस्ट और ब्राउनिश रेड रस्ट कलर जो है इसका प्रयोग आपने करना चाहिए। एनुअल नंबर 4 ये है राहु का नंबर। सबसे ज़्यादा बदनाम न्यूमरोलॉजिस्ट लोगों ने इस नंबर को किया, लेकिन क्या यह वाकई इतना खतरनाक नंबर है? बिल्कुल भी नहीं। न्यूमरोलॉजी के क्लासिकल रूल्स कहते हैं कि इस नंबर का जब साल आता है एनुअल नंबर में तो ये रिवॉर्ड्स का साल है, आपको बहुत कुछ जो है देने वाला है। लेकिन एक दिक्कत है इस नंबर में कि हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है, क्योंकि इसके जो वाइब्रेशंस है ना, 4 नंबर आपको वर्क तो कराएगा ही, कंसोलिडेट करना है आपको गेंस के ऊपर। जो भी आप मेहनत करके कमाओगे इस साल में, ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, अगले कई सालों के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस पर्टिकुलर ईयर में उस प्रकार का पैसा बनाना जो आगे सेफली प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करके जो आपको अच्छे गेन्स देने वाला है। तो इस साल के वाइब्रेशंस को वाइजली यूज़ कीजिए, कंसोलिडेट कीजिए। और इसके अंदर पार्टनरशिप्स के अंदर थोड़े बहुत कभी दिक्कत ज़रूर आ सकते हैं। और आप देखें क्योंकि 4 नंबर राहु का नंबर है, फरवरी का महीना, मार्च का महीना जो है ये थोड़ा कष्ट वाला नज़र आता है। तो अगर शुरुआत में थोड़ा कष्ट आता है आपको तो घबराना मत, ये सब टेम्पररी पीरियड है। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर ये महीने में आपको अलर्ट रहना चाहिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। देखो हैंडीकैप्स तो नज़र आते हैं, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, हर प्रकार के बाधा आएंगे, लेकिन इसके ऊपर आप विजय पाओगे, ये पक्की बात है। और सोमवार का दिन, बुधवार का दिन, ये 2 दिन जब भी जॉब के लिए अप्लाई करना है या किसी से मिलना है, संपर्क करना है, शुभ दिन रहेंगे आपके लिए। एक चीज़ मत भूलिए कि राहु और केतु जो हैं दुर्गा देवी के पैर हैं और दुर्गा जी का राहु के साथ बहुत बड़ा संबंध। तो जितनी आप दुर्गा जी की पूजा करोगे, कोई भी दुर्गा मंत्र, ओम धूम दुर्गाए नमः, ओम धूम दुर्गाए नमः, ये है बीज मंत्र है, इसमें कोई पाबंदी भी नहीं है। जितना आप करोगे इसका प्रयोग रोज़ अपने लाइफ के अंदर, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भैरव जी का गहरा संबंध 4 नंबर से, और भैरव जी के दूत कौन होते हैं? वो हैं कुत्ते। तो कुत्ते जो हैं दरवेश होते हैं। और लाल किताब के अंदर, क्योंकि मैं कोट भी कर रहा हूँ कि अगर आप कुत्तों की सेवा करते हैं, दूध पिलाते हैं उनको, तो उससे आपके अगर बच्चे जो उदंड हैं, ड्रग्स में चले गए, अलग रास्ते पे चले गए, तो वो माता जी अगर कुत्ते की सेवा, ये किसी भी नंबर के लिए लेकिन खास करके आपके लिए, अगर वो कुत्तों की सेवा करती हैं तो वो बच्चे ट्रैक पे आ जाते हैं। और कुत्तों के साथ क्रूएल्टी करते हो, मारोगे या उनको पकड़ाओगे, तो आपका वो दुर्दशा होगा आगे चल के जीवन में, आपके भी बच्चे भटकते रह जाएंगे। तो ये महापाप मत करना। और इस ईयर में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, आपने कोई घर का मरम्मत नहीं करनी है। जैसे रूफ को अगर हम तोड़ते हैं, खास करके अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये वृश्चिक राशि के लिए खास है, नंबर 4 भी है और वृश्चिक राशि भी है। जो आप कंस्ट्रक्शन का काम करोगे त्यों आपका जो है सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट एडवाइस था, इसलिए मैंने आपको सावधान कर दिया है। एनुअल नंबर 5 अगर आपके जीवन में आ गया है इस पर्टिकुलर ईयर में, तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जी हाँ, अनएक्सपेक्टेड से डर मत जाइए। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन पॉजिटिव ही होगा ज़्यादा, नेगेटिव तब होगा जब बुध अस्त होगा। और मैंने आपके लिए खास जो है चार्ट जो है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को कंबाइन किया, जो कि
कोई भी नहीं करता, नोबडी, आई रिपीट नोबडी। और देखो इतने सारे कैलकुलेशंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यूं ही नहीं हम बोलते हैं। देखो जब ये मीन राशि में आ जाएंगे बृहस्पति और कंबस्ट होंगे अप्रैल 27 से मई 23 तक, ये पीरियड में आपको रिलेशनशिप्स में, अफेयर्स के अंदर बहुत केयरफुल होना है, बिकॉज इस पर्टिकुलर ईयर में ढेर सारे फ्लर्टेशंस, जितने भी नशाएं हैं, इनसे आपको दूर रहना है। लेकिन जो एयर वेव्स पे काम करते हैं, ब्रॉडकास्ट मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। आप ज़रूर मेहनत करके ना, ये फाउंडेशन ईयर है प्रभाव डालने के लिए, क्योंकि 5 बुध नंबर ऑफ कम्युनिकेशन है, ये मैसेंजर है, ये दूत जो देख रहे हैं मेरे पीछे ना, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ज्यों-ज्यों आप, बुध का गहरा संबंध विष्णु जी से भी है, तो विष्णु सहस्त्रनाम का जो है चैंट अगर जो कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये मंत्र भी जो आपके लिए बहुत काम आएगा। बिजनेसमैन के लिए ये पर्टिकुलर ईयर अच्छा है। बताऊं कौन सा महीना अच्छा है? ये देखो, आपको ये चार्ट के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं। जब यहाँ पे जुलाई अगस्त, ये जो महीना है, ये जो ग्रीन इंक से लिखी हुई हैं फिगर्स, ये बुध जो हैं इस समय बहुत अच्छे स्थान के अंदर आपके चार्ट के अंदर जो हैं चल रहे होंगे। रंगों में पिंक, चेरी, विस्टीरिया, हरा, ये कलर्स का प्रयोग करने से आपका मैग्नेटिक वाइब्रेशन अच्छा रहेगा। और एनुअल नंबर 5 के लिए सबसे बड़ा एडवाइस, इन लॉ से ज़्यादा नज़दीकी नहीं करना, नहीं तो परेशानी के योग हैं। एनुअल नंबर 6, खुश हो जाओ प्यारे, आपका बहुत अच्छा समय आ गया है। और इस समय शुक्र सुनते ही लोगों के जो हैं मुंह के ऊपर स्माइल आता है कि शुक्र अच्छा होगा, हमें ऐश्वर्य दिलाएगा, गाड़ी बंगला दिलाएगा। ऐसा नहीं है हमेशा, लेकिन इस पर्टिकुलर ईयर में पिछले साल के फास्ट वाइब्रेशन से के अगर आप कंपेयर करें तो ये थोड़ा स्लो वाइब्रेशन है। स्लो हो जाइए, क्योंकि शुक्र कहता है और वो चाहता है कि आपको एंजॉय कराए, ऐश्वर्य दिलाए, कंफर्ट्स दिलाए। और शुक्र का असली सुख कहाँ होता है? घर में, यानी कि वाइफ के साथ, डोमेस्टिक कंफर्ट्स, आपके प्रॉपर्टी में बैठे, ब्यूटिफिकेशन होगा प्रॉपर्टी का। कई बार जो है मैरिजेस भी इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर लव मैरिजेस हो जाते हैं। तो इस समय तो आपको एंजॉय करना है, हबड़ दबड़ नहीं करनी, इधर उधर दूर दराज नहीं भागना। और चीज़ बताता हूँ, शुक्र कैसे आपको अच्छे प्रभाव दे सकता है। तो उसके लिए आपने सिर्फ म्यूज़िक, आपके बेडरूम में अच्छा म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, नृत्य भी हो, या घर में कोई नृत्य करता है या प्रोग्राम चलता है क्लासिकल, जो भी काम कर रहे हो आप, बैकग्राउंड में हल्का सा ऐसा म्यूज़िक चले। मंत्र भी चल सकते हैं, शुक्र जो हैं मंत्रों के ऊपर भी उनका प्रभाव होता है। अभी आप पे चार्ट दिखाना चाहता हूँ। शुक्र का मूवमेंट जो है आप यहाँ देख रहे हैं, इसके अंदर जनवरी का महीना डोमेस्टिक कंफर्ट्स के लिए अच्छा, कोई प्रॉपर्टी में रेनोवेशन करना है, गाड़ी कुछ खरीदनी है तो उसके लिए अच्छा। और फिर जून और जुलाई का महीना और सितंबर से लेकर दिसंबर का महीना, ये आपके लिए बहुत अचीवमेंट लाएगा, अच्छे रिजल्ट्स लाएगा। अगर परेशानी आ रही है किसी भी प्रकार की, तो उस समय आपको क्या करना है, दान जो है उसके अंदर आपने भीमसेनी कपूर, चांदी, चंदन और दही, इनका जो है एक क्या कहते हैं, बैम्बू के बास्केट के अंदर डाल के किसी पंडित जी को आप शुक्रवार के दिन दान देंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रंगों में फ्लेम, पेल ब्लू, हीलियोट्रोप और ऑरेंज, ये कलर्स इस साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना। और एक स्टैट्यूटरी एडवाइस, चतुर्थी, अष्टमी और अमावस और फुल मून, इन दिनों पे संभोग आपने नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपको 6 नंबर का जो है फल खराब मिलेगा। एनुअल नंबर 7, यहाँ पे क्या होता है कि पिछले साल का जो वाइब्रेशन आपका थोड़ा आराम वाला था, कंफर्ट्स वाला था, इस पर्टिकुलर ईयर में आपका जो मन है
वो किसी से ज़्यादा मिलने जुलने का नहीं करेगा। आप शांत रहोगे, इंट्रोवर्ट बन जाओगे, अपने आप में रहना पसंद करोगे, साइलेंट रहना पसंद करोगे, किसी से शेयर नहीं करोगे। ये सब बातें तो ठीक हैं। तो आपके लिए ये एडवाइस है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अकेला नहीं रहना है, किसी न किसी से अपने जो सीक्रेट नहीं कहूँगा, फीलिंग्स लेकिन डिस्कस कर सकते हैं। आप में से जो योगा में हैं, फिलॉसफी में हैं, रिलीजन में हैं, एजोटेरिक फील्ड्स हैं, मेटाफिजिकल सब्जेक्ट्स हैं, इनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये बड़ा ही एक्सेप्शनल समय आया है। करियर के लिए जैन, फेब, जुलाई, अक्टूबर ये महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन नवंबर के महीने में आपने बहुत केयरफुल रहना है। बॉसेस के साथ या किसी के साथ भी उलझना नहीं है, क्योंकि मंगल, केतु, बृहस्पति साथ में आ जाएंगे और इससे लड़ाई झगड़े के योग नज़र आते हैं। रंगों में पर्ल, वाइट, पेल ग्रीन, लेवेंडर और मैजेंटा, लेवेंडर और लाइलैक, ये कलर्स आपका प्रयोग में लाने से आपको अच्छे फल मिलेंगे। अब एनुअल नंबर 8 के बारे में देखते हैं। 8 वो नंबर जो सुनते ही लोग डर जाते हैं, शनि का नंबर, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत अननेसेसरीली कहते हैं कि एनुअल नंबर 8 का साल जब आ जाता है तो बहुत परेशानी आती है। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट 8 नंबर जब आता है तो बहुत सारा धन भी लेकर आता है, साथ में पावर और पोजीशन भी दिलाता है। लेकिन इसका एक ही फंडामेंटल रूल है, इस ईयर में सक्सेसफुल होना है या सक्सेस का कोशेंट बढ़ाना है, सक्सेसफुल तो होंगे ही, तो आपको हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, बस यही मंत्र है। ये करते जाइए और इसके अंदर किसी से चीटिंग से पैसा नहीं कमाना। किसी को धोखाधड़ी दे के, झूठे प्रॉमिस दे के अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम है शनि इज़ द प्लैनेट ऑफ कर्म, कर्मदाता हैं, वो आपको स्पेयर नहीं करेंगे। करियर के लिए फरवरी, जून, जुलाई, सितंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के दिन जो हैं ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। किसी से फेवर्स मांगना है, बॉस से डिस्कशंस करने हैं, तो ये कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 2 चीज़ और बताना चाहता हूँ। लेबर को खुश रखना और पुष्कर तीर्थ जो है वहाँ आपको ज़रूर जाके, वहाँ ब्रह्मा जी जो कि प्रजापति जो शनि ग्रह को कंट्रोल करते हैं, और भाग्य जो हैं सिर्फ ब्रह्मा जी क्योंकि वो भाग्य विदाता हैं, और महादेव जी क्योंकि मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी पे उनका अधिकार है। यही 2 आपका भाग्य बदल सकते हैं। रंगों में कैनरी, बफ, आइवरी और टैन या कॉफ़ी कलर भी, ब्लू कलर भी चल सकता है आपके लिए, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर। इन कलर्स का प्रयोग करने से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एनुअल नंबर 9, जो नंबर से सब लोग बहुत डरते हैं न्यूमरोलॉजी में। साल तो गया ही है 9 नंबर का, आपने देखा क्या क्या हुआ, लेकिन 9 नंबर एक कंप्लीशन का नंबर माना गया है। जो 9 साल से जो आपके लाइफ में जो सब चल रहा था, इस साल के अंदर क्लाइमैक्स होगा। सारे प्रकार के इवेंट होंगे, अच्छे बुरे, अफेयर, सेपरेशन। ज़्यादा करके 9 नंबर को कल्मिनेशन नंबर का है। कल्मिनेशन नंबर मतलब एंडिंग नंबर, जिसमें बहुत सारे पार्टिंग्स और सेपरेशंस हो जाते हैं, परमानेंटली भी, दोस्तियां भी टूट जाती हैं। लेकिन ये नंबर जो है बहुत हाई वाइब्रेशन वाला है। अगर आपका फेट नंबर भी 9 है तो ये ईयर बहुत अचीवमेंट वाला हो सकता है। इस पर्टिकुलर ईयर का एक मूल मंत्र है, ये आप बांध लीजिए सक्सेस के लिए, और वो क्या है? आप जितना चैरिटेबल रहोगे, जितना दान दोगे, लोगों को खिलाओगे, लोगों की मदद करोगे, जैसे कोई हॉस्पिटल में भी है, गरीब है, उस मरीज का इलाज करोगे, तो आपको इसके अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। तो अप्रोच कैसा होना चाहिए इस साल में? आपको ये सोचना है, भैया जो आ रहा है उसको मैंने देना है और मेरे को सेल्फलेसली काम करना है, ह्यूमैनिटेरियन लाइंस के ऊपर वर्क करना है और लोगों को हेल्प करना है हर फील्ड के अंदर। आप अपेक्षा नहीं रखोगे किसी चीज़ की तो आपके लिए जो भंडारे खुल जाएंगे, धन के और हर चीज़ के, भोग के भी।
एनुअल नंबर 9 का जब साल आता है, कई बार हम देखते हैं इंसान में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बोन मैरो से संबंधित, हीमोग्लोबिन से संबंधित, मसल इंजरी से संबंधित परेशानी होती है। तो इसके लिए करना क्या है हमें? इसके लिए कार्तिक भगवान 9 नंबर को रूल करते हैं, मंगल को रूल करते हैं। और क्योंकि जनवरी से अप्रैल महीना कुछ पीरियड तक जो है 3-4 महीने मंगल अस्त रहेंगे, तो जिस प्रकार से आपके प्लैनेट की सिचुएशन होगी उसी प्रकार से इस नंबर का रिजल्ट भी मिलेगा। जनवरी, फरवरी, मई और सितंबर ये महीने करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। रंगों का प्रयोग के बारे में, लाल पहन सकते हो आप और कोई भी कलर पहन सकते हो, सिर्फ काला, नीला और हरा ये कलर्स नहीं पहनने, क्योंकि इससे आपके कामों में अड़चन आ सकते हैं। इस पर्टिकुलर ईयर में भूमि से संबंधित कार्य ज़रूर होगा आपका, और वो अच्छा होगा। अगर अप्रैल के बाद वाला पीरियड होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मंगल अस्त नहीं रहेंगे तब।